महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। भगवान रमन महर्षि को इनवाइट करेंगे। लॉर्ड जीसस को इनवाइट करेंगे। साईं बाबा को इनवाइट करेंगे। आदि योगी भगवान शिव को इनवाइट करेंगे। आदि शक्ति माँ पार्वती को इनवाइट करेंगे। लक्ष्मी नारायण को इनवाइट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को इनवाइट करेंगे। भगवान बुद्ध को इनवाइट करेंगे। सभी पिरामिड एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड वॉरियर्स को इनवाइट करेंगे। सभी अष्ट सिद्धियों के मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। रेस्पेक्टेड डिवाइन लाइट एंजल्स, रेस्पेक्टेड डिवाइन आर्कएंजल्स को इनवाइट करेंगे। अपने परिवारगण, आपके प्रिय लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, जिनके साथ आप ध्यान करना चाहते हैं, और वह लोग जिन्हें आप चाहते हैं कि वो ध्यान में आए, उन सबको आप अभी इस पल अपने साथ इनवाइट कर उनको अपने साथ ध्यान में बैठाएं। यह पल सर्वोत्तम पल है। सारे मास्टर्स के साथ मिलकर ध्यान करने का ये स्वर्णिम मौका हमें मिला है पति सर के सानिध्य में। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को इनवाइट करें। सभी देवी देवताओं को इनवाइट करें। सभी मास्टर्स, फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी लोगों के मास्टर्स, जिन्हें हम जानते हैं और हम जिन्हें नहीं जानते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे मास्टर्स को इनवाइट करें। ध्यान श्वासों में हम सभी भगवान हैं, हम सभी ईश्वर हैं, हम सभी भाग्यवान हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप ध्यान में सारे सवालों को रख सकते हैं। आपको सारे जवाब ध्यान में मिलेंगे। हम इस धरती में क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमें ये जानना है। ध्यान से हमें वह सारे उत्तर मिलते हैं जिसके जवाब हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए पूर्ण रूप से अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं।
अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। Just focus on your normal, gentle, soft, easy, tender, peaceful, tranquil breath, my friends. We all are gods. We all are masters. And we all are friends. We all are Maitri Buddhas. हम सब इस धरती में एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे के साथ मित्रता निभाते हुए इस जीवन को अनुभव करने आए हैं। आनंद के साथ ध्यान में मग्न होते हुए इस जीवन का लाभ उठाएं। ध्यान श्वासों में कुछ देर मौन में ध्यान करेंगे। इस प्रकृति की संगीत को अनुभव करें। हर वह ध्वनि जो आपके कानों में अभी पड़ रही है, वह हवा जो पंखे और एसी के माध्यम से आपके कानों को छू रहे हैं, हर वो मधुर से मधुर आवाज जो आपके आसपास गूंज रही है, बस साक्षी भाव से इस पल में अनुभव करें।
श्वासों में केवल साक्षी भाव के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार माय फ्रेंड्स। एस्ट्रल पिरामिड वर्ल्ड से एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करेंगे और अपने सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र में शाश्वत रूप से इस एस्ट्रल पिरामिड को प्लेस करेंगे। और मास्टर से अनुरोध करेंगे उस पिरामिड एनर्जी से, उस एस्ट्रल पिरामिड से जो कुछ भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो उससे हमारा शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर सभी ऊर्जान्वित हो और यह शरीर एक निमित्त मात्र है, ऐसा भाव के साथ सारी ऊर्जा को अपने शरीर से होते हुए पिरामिड से लेकर धरती माता पे समर्पित करते हुए ऐसा संकल्प लें, ये सारी ऊर्जा इस यूनिवर्स को, इस विश्व में हर किसी की ओर बढ़े, ये ऊर्जा हर किसी को प्राप्त हो। यह सौभाग्य मास्टर्स ने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मैं ऐसा संकल्प लेते हुए यह विश्व शाकाहार जगत हो, यह विश्व पिरामिड जगत हो और यह विश्व ध्यान जगत हो, ऐसी मनोकामना करते हुए उस ऊर्जा को पूरे विश्व में हर किसी को भेजें। इस पर ऊर्जा सर्वोच्चम स्तर पे है, इस ऊर्जा को अनुभव करें, इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर के हर एक कण में यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
आपका शरीर कमल की तरह खिलकर एक नई ऊर्जावान शरीर में बदल रहा है। आज से इस पल से इस क्षण के पश्चात आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर समर्पित है। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखिए मेरे फ्रेंड्स। हम सभी मास्टर्स हैं। हम सबको ही ध्यान प्रचार करना है। हम सबको ही लोगों को ध्यान सिखाना है। आपके जीवन की भागदौड़ अगर किसी के हाथ में है तो वह व्यक्ति आपकी कुर्सी में बैठा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखिए। कुछ भी नहीं करना है, केवल जब भी समय मिले आंखों को बंद करके शांति से एक जगह बैठकर अपनी श्वासों को जागरूकता भाव से देखना है। यही आनापानसती ध्यान है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, बाकी सब बातें हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में जहाँ भी हैं, साथ में आनापानसती ध्यान को अपनाएं। आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आखिरी 5 मिनट।
यह पल ही परम सत्य है। परमानंद ही उच्चतम स्थिति। हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए। यह केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान श्वासों में आखिरी 4 मिनट। कोई भी भौतिक शरीरी धारण व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। आपका श्वास ही आपका परम गुरु है और आपका श्वास ही आपका परम मित्र। आखिरी 3 मिनट। लास्ट 2 मिनट्स। रिलैक्सिंग एनर्जीज को इनवाइट करें। रिलैक्सिंग एनर्जीज को अपने शरीर में प्रवेश होने दें, अपनी ऊर्जा में मिलने दें, पूर्ण रूप से हल्के हो जाएं। वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों में ले आए। लास्ट 1 मिनट। अपने सूक्ष्म शरीर को वापस अपने शरीर में ले आए। एस्ट्रल ट्रैवल से वापस आ जाए। इस पर यहाँ मौजूद रहे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान श्वासों में लास्ट 30 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों में रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों से हटाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें।
धीरे से। आज के इस ध्यान के लिए, पत्री सर के लिए, पत्री मैडम के लिए, महाअवतार बाबा जी के लिए और आप सभी अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम संजय जी, प्रणाम आपको। थैंक यू सर, प्रणाम सर, आपको, प्रणाम। आप आए, बहुत खुशी हुई। प्रणाम सबको और सबका स्वागत है। संजय जी अपने बारे में थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देंगे, आपको खुद ही देंगे, दीजिए सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आकर, और मैं फिर से एक और बार आप सभी को वंदन करता हूँ। और मेरा नाम संजय मुदलियार है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं मेरा बिजनेस है। मेरा खुद का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और मेरी मदर जो है वो केरल से बिलोंग करती हैं, फादर जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई, वेलूर। तो मेरी जड़ें जो है वहीं चेन्नई से ही हैं, तमिलनाडु से ही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। और मैं बाई बर्थ हार्ट पेशेंट रहा हूँ और मेरी 9 महीने की उम्र में बाईपास सर्जरी हुई और 1.5 साल की उम्र में मेरा ओपन हार्ट हुआ, और ये सारी चीज़ें पेरम्बूर में हुई मेरी, तमिलनाडु में। ओहो। और मैं 14 साल की उम्र तक मेडिसिन खाता रहा, तो आना जाना लगा था, और उस समय इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी, और साथ ही साथ पढ़ाई भी चल रहा था, स्काउट गाइड में भी एक्टिव था, कल्चरल में भी एक्टिव था। फिर 14 साल की उम्र के बाद बोला गया कि आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। और फिर मेरी जो है आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई 2018 जनवरी में, और उस दिन सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था, रेड ब्लड फुल मून डे, और उस दिन पूर्णिमा भी था। पहली बार मैं उसी दिन ध्यान में आया और 2 घंटे मैंने पिरामिड के अंदर ध्यान किया। और उस दिन जो पिरामिड के अंदर गया और जो पिरामिड के बाहर निकला, दोनों व्यक्ति कोई और ही थे। क्योंकि जब मैं अंदर गया और जब मैं बाहर आया तो मैं एक परमानंद का एहसास कर रहा था, और मुझे हमेशा ऐसा फील होता है, वो जो परमानंद का एहसास मुझे उस पल हुआ था, वही एहसास सबको होना चाहिए। इसलिए मैं ध्यान प्रचार में आया। जिस कौन से पिरामिड परमानंद में का गए थे? मैं यहाँ रायपुर में कांगेर वैली एकेडमी स्कूल है श्री शैलेंद्र जैन जी का, महावीर पिरामिड, वहाँ पे गया था। और अच्छा, बहुत ही शानदार जगह है वो, बहुत ही जबरदस्त जगह है, बहुत ही शानदार एनर्जी है वहाँ की। जब भी आप सब रायपुर आए तो एक बार ज़रूर वहाँ विजिट करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है, और मेरे तरफ से इनविटेशन भी है आप लोगों को। आप पक्का आएंगे। हाँ, और उसके बाद ऐसे ही समय बढ़ता गया, और जैसे ही मैं ध्यान में आया, मैं तुरंत सारे काम छोड़कर सेंटर ढूंढा कि यहाँ पे सेंटर कहाँ है, और कैलाश ध्यान केंद्र में मैं लगातार रोज जाने लगा, अकेले बैठ के मेडिटेशन करता था। उस समय कोई खास लोग नहीं आते थे, और 15 दिन बाद मुझे पता चला कि पत्री सर रायपुर आ रहे हैं। तो ऐसा मेरा पत्री सर के साथ पहली मुलाकात हुई, और बहुत ही शानदार अनुभव रहा। जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा था भाव, क्योंकि मैं सर को सुन रहा था उस समय कि ओके, थैंक यू सो मच। कांगेर वैली में, ओके दीपा मैम, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद ऐसे ही पत्री सर से जब मिला, पत्री सर कह रहे थे स्टेज से कि यह शरीर, यानी पत्री सर का जो शरीर है, उसके अंदर जो व्यक्ति वास करता है, वो एक जन्म में 200 साल तक हिमालय में ध्यान किया, और जब जिससे भी मैं हाथ मिलाता हूँ वो भी कभी ना कभी हिमालय पर्वत में ध्यान का किया ही होगा। और मेरे मन में विचार चल रहे थे, क्या ऐसा सच में होता है, क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या मैं सर से मिल सकता हूँ, क्या वो मुझसे हाथ मिलाएंगे? क्योंकि उनके आसपास इतनी भीड़ लगी रहती थी और इतना जमघट था, और उस समय मैं हर चीज़ के लिए डरता था, भीड़ से, लोगों से मिलने से, किसी नए व्यक्ति से बात करने से। और मैं घर जाने के लिए मुड़ा, और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी मम्मी ने पीछे मेरे किसी को देख रही हैं, और जैसे ही मैं मुड़ा तो मैं क्या देखता हूँ, इतनी दूर में जो पत्री सर खड़े थे, मेरे इतने सामने खड़े, और उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया और बोले, और स्वामी जी,
और मैं हाथ मिलाया और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ विद इन अ सेकंड, मुझे समझ में ही नहीं आया। वो हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए और मैं बस देखता रहा अवाक होकर। और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे मन में जो विचार चल रहा था उन्होंने मुझे फिजिकली आंसर दे दिया हाथ मिलाकर। और ऐसे ही कई अनुभव है सर के साथ मेरे। और 1 साल बाद प्रेमनाथ सर से मुलाकात हुआ, रामराजू सर से मुलाकात हुआ, रागिनी मैम से मुलाकात हुआ। फिर कुछ हीलिंग एक्सपीरियंसेस हुए। फिर मैंने काउंसलिंग करना चालू किया लोगों का, मेडिटेशन क्लासेस लेना चालू किया। फिर बुद्ध पूर्णिमा में पत्री सर से मुलाकात हुई वापस बैंगलोर में। और सर के विद सर्च परमिशन हमने ध्यान केरला का प्रचार चालू किया, ध्यान छत्तीसगढ़ में काम करना चालू किया। और फिर जब जूम सेशन भी सर के कहने पे हमने चालू किया, और वो करते करते अभी उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे करके 5-7 स्टेट्स हमसे जुड़ गए और हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु में भी बद्रीनारायण सर है, अयप्पा पिंडी सर है, इन सब के साथ मिल के काम होता ही है। रेगुलर टच में है, इनसे भी बातें होती रहती हैं। केरल में संतोष जी हैं, इनसे बातें होती रहती हैं। और अभी रिसेंटली लॉकडाउन के पहले फेब में मैं केरल से होके आया। और इस बीच एक बहुत अद्भुत घटना घटी कि 2019 अक्टूबर में मेरा तबीयत वापस बिगड़ गया। और जब मैं रेगुलर चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको या तो बहुत बाद में ऐसे इश्यूज होते हैं या फिर तुरंत हो जाते हैं। मेरे केस में बहुत बाद में ये पता चला कि जो ऑपरेशन हुए थे उसमें कुछ डैमेजेस निकले हैं और कंप्लीट ब्लॉकेज निकला है और परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट करना पड़ेगा, वरना 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और मिनिमम 4 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन तब तक मैं प्रचार करना चालू कर चुका था, ध्यान करना चालू कर चुका था, लोगों को मैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन बताना चालू कर चुका था। और अब मेरी बारी थी कि मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, मैं अपने लिए क्या करूँगा। तो पत्री सर के सानिध्य में है तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। दो डॉक्टर्स प्रोफेशन इज वेरी गुड, वंडरफुल, हम किसी के खिलाफ नहीं है, वो उनका अनुभव है। हम इस धरती में अनुभव करने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं। लेकिन पिरामिड मास्टर के लिए क्या जरूरी है? सेल्फ हीलिंग जरूरी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में हीलिंग नहीं है, आप किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ हीलिंग का परमिशन है। आप मेडिटेशन से खुद को हील करिए, क्योंकि आपका जिम्मेदारी आप खुद है। यू आर योर ओन गॉड, यू आर द गॉड। तो फिर मैंने क्या किया, पिरामिड लाया, घर पे पिरामिड प्लेस किया। 72 आवर्स तक मैं मेडिटेशन किया बैठकर, क्योंकि मैं लेट नहीं सकता था, मैं कुछ खा नहीं सकता था, क्योंकि कुछ भी खाऊं लेटूं सांस फूलने लग जाती थी और चक्कर आने लग जाता था। खाना पचाने के लिए निगलना भी मुश्किल था। और 3 दिन तक मैं बस सिर्फ थोड़ा बहुत खाने के लिए आँख खोलता था या वॉशरूम जाने के लिए, और बाकी 3 दिन तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। 3 दिन बाद मेरे साथ कुछ हुआ और मैंने आँखें खोला और मुझे अंदर से कुछ बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कुछ बेटर हुआ है मेरे साथ, कुछ बढ़िया हुआ है। और फिर जब मैंने प्रेमनाथ सर से बात की तो पता चला कि उसे वॉक इन कहते हैं। तो मेरे साथ वॉक इन प्रोसेस हुआ और मेरी हीलिंग हो गई। और ये महाअवतार बाबा जी की कृपा है जो, और पत्री सर के विशेष हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। और मेरा सिंगल एक नया पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। मैंने उसके बाद कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मैं पूर्ण रूप से पिरामिड एनर्जी से और मेडिटेशन से ठीक हुआ। और एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं पहली बार मेडिटेशन में बैठा था उसके बाद से मेरा नॉनवेज छूट गया। मैं स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन था, मैं दिन में नहीं देखता था, हम कुछ भी खाते थे। एक वेजिटेरियन को नहीं समझ में आएगा कि नॉन वेजिटेरियन होना कैसा होता है, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन को समझ में आएगा कि वेजिटेरियन होना कितना अच्छा है। तो एक नॉन वेजिटेरियन के मुंह से अगर वेजिटेरियन के बारे में सुनेंगे तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। और मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि कभी भी मुझे कोई कुछ करने से बाध्य नहीं कर सकता या कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। ये मेरा सेल्फ डिसीजन था और उसके बाद चल ही रहा है, रेगुलर चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक जो जर्नी है हमारी चल रही है, आप सबके साथ मिलके, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। यही मेरा जर्नी है सर। फिर आपने कोई टेस्टिंग कराया उसके बाद? जरूरत ही नहीं पड़ी सर, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कभी। अच्छा, ध्यान ही नहीं गया, बढ़िया, मतलब जाना ही नहीं है अब तो उस तरफ। वेल हो गया।
हाँ, अब ऐसा है सर कि आप किसको प्रूफ करेंगे, खुद को, लोगों को, किसको प्रूफ करेंगे, है ना? नहीं बस पता ही है, सब नहीं, कुछ होता है बढ़िया ना कि है। मन में डाउट होता है ना कि भाई कोई के आपको अपने लिए, दूसरों को तो क्या प्रूफ करने का, अपने को संतोष करने का है। नहीं, मुझे मुझे कभी डाउट आपको हुआ ही नहीं कि मेरे आपको इसी से प्रूफ ही के बाद संतोष हो कभी गया, कुछ। आपको इसी से ही संतोष आ बस गया। बस अभी रिसेंटली पत्री सर आए थे, हम उनके साथ ही थे 21, 22, 23 लास्ट मंथ नवंबर में। हाँ बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजे आए, बहुत बहुत एनर्जी आदान प्रदान हुआ। सही है, सही है। अभी तो वही है हमारा रिपोर्ट। हम लोग भी दिसंबर 6, 7, 8 को उनसे मिलने वाले हैं, इधर आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, तमिलनाडु वंडरफुल में। वंडरफुल सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यस यस। जी चलिए अभी अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके सर, तो मैं शुरू करूं? हाँ फ्रेंड्स, बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है। जैसे पत्री सर कहते हैं, कोशिश करते हैं हम कि हम उसी पचिनों पे चले। तो मैं आज वही कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपने इसके पहले भी इसके बारे में सुना हो, जानकारी ली हो, लेकिन एक प्रकार का रिवीजन ही है, क्योंकि अ, हर जगह यही है, बैक टू द बेसिक। अगर आपका बेस मजबूत हो, नींव मजबूत हो, तो आपका बिल्डिंग स्ट्रांग होता है। तो ये वैसा ही है, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। अब 5 फिंगर में क्या है, आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं मेरे साथ। मन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। शरीर, बॉडी, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, आत्मा, सोल, सर्वात्मा, सुप्रीम सोल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो है कुंभकर्ण है। रामायण हमने सब सुना है, ये कुंभकर्ण है। जो हमारा शरीर है, एक्चुअली हम उसको कुंभकर्ण कह सकते हैं, ये पत्री सर ने कहा है। कुंभकर्ण क्यों कहा जाता है? देखिए, कुंभकर्ण जो था वो किसी का नुकसान नहीं करता था, उसको किसी से लेना देना नहीं था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं थी, वो सिर्फ अपना नुकसान करता था। वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, और जो करता था वो अपने लिए करता था। इसी प्रकार जो शरीरी रूप में हम जो लोग फिजिकल बॉडी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो ये लोग क्या करते हैं, शरीर का जो ध्यान नहीं देते, शराब का सेवन करना, मांस मटन का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना, ये सारी चीजें क्या है, आप ये लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं। और बहुत बार लोगों को सुनते कहते हुए सुना होगा हमने कि तुम्हारा थोड़ी पी रहा हूँ, मैं तो अपने मेहनत का अपने लिए पी रहा हूँ, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुमको क्या लेना देना। लेकिन यह भी गलत है ना, ये सोच सही सोच नहीं है। उसके बाद आता है मन। यह जो है ये रावण को दर्शाता है, क्योंकि मन ऐसा है, भागता है हर जगह। और रावण जो है वो क्या करता था, बेवजह किसी का भी नुकसान करता था, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम करे या ना करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। अगर उसको कोई चीज पसंद आ गई, वो उसको चाहिए। अगर उसको कोई चीज नहीं पसंद आई, उसको मिटा देना है। तो ये मन ऐसा ही है। मन का कंट्रोल किसी पे नहीं होता, मन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मन ऐसा है। ये बुद्धि है, इंटेलेक्ट। बुद्धि जो है विभीषण को दर्शाता है। विभीषण कैसा, जो अपना फायदा देखता है, अपना अच्छा ही देखता है, लेकिन दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपार्टमेंट में कोई व्यक्ति रह रहा है और नीचे बच्चा रोने की आवाज आए, तो दौड़ के देखने जाएगा और देखेगा अच्छा मेरा बच्चा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा रो रहा है, बच्चा तो बच्चा है, चाहता तो वो उठा के चुप करा सकता। तो ये विजन है। ये क्या है, आत्मा। ये है हनुमान। हनुमान क्या थे, हनुमान वानर थे, इंसानी शरीर में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को समर्पित किया श्री राम के प्रति। और ये वो हैं जो किसी का खुद का भी नुकसान नहीं करते और दूसरों का भी नुकसान नहीं करते, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और वो ईश्वर तुल्य हुए, क्योंकि ईश्वर की ओर समर्पित हुए और खुद भी ईश्वर कहलाए। ये है हनुमान। और माता अंजनी जो है अपने पुत्र हनुमान को 2 साल की उम्र में ध्यान में ले आए थे। यानी हनुमान जी भगवान जो है, हनुमान जी महाराज 2 साल की आयु से ध्यान कर रहे हैं।
इसलिए आज वो युग पुरुष है। कलयुग में अगर कोई है तो वही है। और ये है सर्वात्मा। सर्वात्मा परमात्मा ये है, ये रिप्रेजेंट करते हैं श्री राम को। ये कैसे? चाहे अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म कर लें, खुद को कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी पेन हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हनुमान जी क्या है? अपना भी नुकसान नहीं करेंगे, दूसरे का भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन श्री राम क्या है? भले खुद खत्म हो जाए, पूर्ण रूप से तकलीफ में आ जाए, लेकिन फिर भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। ये होता है सेवा भाव। वो कह सकते थे लोग अपने माँ का नहीं सुनते हैं, मैं सौतेली माँ का क्यों सुनूं? मेरे पिता ने तो मेरे को वैसे भी जाने से मना कर दिया है, तो मैं तो वैसे भी राजा हूँ, मैं रुक जाता हूँ, है ना। और इतनी दूर अगर पत्नी को लेके चले गए तो कौन जाए इतना दूर बचाने। लेकिन वो अपने वचन को हमेशा निभाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये उनका रघुकुल का यही रीत था, इसीलिए वो ईश्वर तुल्य कहलाए, इसीलिए उनको हम भगवान कहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन्होंने अच्छा ही किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को समझने का। ये देखिए, शरीर जो है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, सुप्रीम सोल। शरीर जो है, शरीर इन 5 उंगलियों में सबसे छोटा है। इसका मतलब हम शरीरी हैं, हमको पता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा हमारा मन है, माइंड है। इसका मतलब शरीर से बड़ा मन है। क्यों है? क्योंकि ऐसा ही है। ये पत्री सर का कॉन्सेप्ट है। अभी जो रायपुर आए थे सर, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली बताए हैं और उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है। वो ये है कि शरीर से बड़ा मन है। इसका मतलब मन जहां भागेगा शरीर वहां जाएगा ही जाएगा। अगर मन को इच्छा हुआ पिक्चर देखना है तो शरीर कहाँ जाएगा? मूवी हॉल जाएगा। मन को इच्छा हुआ शराब का सेवन करना है तो वो शरीर कहाँ जाएगा? शराब लेने जाएगा। मन को क्या ध्यान करने का मन करेगा तो शरीर कहाँ जाएगा? पिरामिड सेंटर जाएगा। तो मन जो बोलेगा, मन जो सोचेगा, शरीर वहां जाएगा। और मन से बड़ा क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्यों बड़ा है? क्योंकि है, यही सच्चे है। अब क्यों है, क्या है, कैसा है? क्योंकि यही सच है, इसलिए बुद्धि ये बीच में। लेकिन बुद्धि डिसाइड करेगा कि मन को कहाँ लेके जाना है। ये इंटेलेक्ट डिसाइड करेगा हमारे लिए, लोगों के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये बुद्धि डिसाइड करेगी। उसके बाद क्या है? सोल, आत्मा। आत्मा को किसी से कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी ये सब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आत्मा बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि को यह समझनी है कि आत्मा की ओर जाना है। इसी को कहते हैं कि अपने अंदर देखो। हम फिजिकल वर्ल्ड में बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, बाहर आंसर ढूंढ रहे हैं, हमको कहाँ देखना है? अपने अंदर, यानी अपनी आत्मा के अंदर देखना है, श्वासों में ध्यान देना है। अंदर जब हम, ये बुद्धि जो है जब अंदर झांकेगी तो हमको समझ में आएगा हम क्या है? हम आत्मा है। और ये जो है, ये सर्वात्मा, ये तो परमात्मा है, ये अपने जगह ही है। जब ये बुद्धि आत्मा को ढूंढेगी तो अपने आप इसका मिलन हो जाएगा। यही है। ये ईश्वर तो हमेशा स्ट्रांगली खड़े ही रहेंगे। अंगूठे के बिना कोई काम हो सकता है क्या? कुछ नहीं। जब हनुमान राम की ओर झुकेंगे तो अपने आप आत्मा जो है किसमें मिल जाएगा? परमात्मा में मिल जाएगा, सर्वात्मा में जाके मिल जाएगा। और परमात्मा और सर्वात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। यानी जो ये अंश आत्मा है ये भी परमात्मा हो जाएगा, पूर्ण आत्मा हो जाएगा। और इसीलिए हम इस धरती में आए हैं, ये अनुभव सारे लेके पूर्णात्मा बनना ही हमारा लक्ष्य है। यही एनलाइटमेंट है। इसलिए पत्री सर कहते हैं एनलाइटमेंट आफ्टर एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट बिफोर एनलाइटमेंट, यही है। और एनलाइटमेंट कोई स्टेज नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। जब धरती में आपका कार्य खत्म हो जाएगा तो अलग डायमेंशन में आप जाएंगे और दूसरे कार्य आप करेंगे। जब आप पूर्णात्मा हो जाएंगे, आप सर्वात्मा हो जाएंगे, तब आप ऐसे अंशात्मा की मदद करेंगे, सेवा करेंगे जो अपना पूर्णात्मा में मेल होने में मदद हो। यही काम है और ये सारी चीजें हमको यही धरती में रह के अनुभव करनी है। तो एक और बात, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान, श्री राम। ये है आज का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट।
थैंक यू फ्रेंड्स, वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। पहले भी सुना था लेकिन वो एक अलग चीज़ था। आज तो आपने एकदम क्या बोलते हैं सरल तरीके से समझा दिया। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा था। पहले वाला थोड़ा थोड़ा याद था मेरे को, उसको सुन के हो गया था 2 साल, लेकिन आज वाला जी जो समझाया वो तो याद रहेगा, जी इतना सरल तरीके से। बस पत्री सर से सुने हैं और वही चीज बता रहे हैं सर। हाँ, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। नहीं मैं सही है, सही है, उनका समझाना अलग तरीका है। वो तो बात ही अलग है सर, वो तो सही है, पत्री सही सर है। है। हाँ। बस उसका एक हल्का फुल्का हल्का झलक भी अगर हम कर लिए तो फिर हो गया, बहुत है। आप लोगों को हिंदी सुनने का पत्री जी को मौका मिल जाता, हमारे इधर तो वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। हाँ, अभी तो पीएमसी चैनल है सर, और बहुत जल्दी हम सबके बीच में पीएमसी हिंदी आ जाएगा। आ गया हिंदी सैटेलाइट ना, चैनल, सैटेलाइट हाँ चैनल आ अभी रहा है। यूट्यूब में चल रहा है, सैटेलाइट चैनल आ रहा है और बहुत जल्दी वो हम सबके टीवी स्क्रीन में भी आ जाएगा। अभी रायपुर भी यस। आए तो उसको सर बात कर ही रहे थे। हाँ, नहीं वो और इधर भी बोला है बहुत, कि सैटेलाइट आ रहा है, 1 साल जी में आ जी, जाएगा, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल 22 में बिल्कुल। आने वाला है। हाँ 22 में आने वाला है, लेकिन रायपुर आए थे पत्री सर तो उनका कहना था कि मुझे जनवरी 21 में चाहिए। अब आप देख लो। अरे बाप रे। तो देखते हैं, अब सर के मुंह से निकला है तो वो तो देखते हैं होएगा ही, वो अब, तो होएगा ही। बस है ना, बस इसीलिए। तो हम भी बहुत जब सुने तो बहुत खुश हो गए। और सर के सानिध्य में रह के, उसके पहले से सोल प्लानिंग ऐसी रही मेरी कि तमिल तो मैं घर पे बोलता ही था, तेलुगु में मैं सीख गया तो सर के तेलुगु टॉक भी सुन लेता हूँ मैं। तो मल्टी उसके लैंग्वेज हो अनुभव भी गया आपका मिलते हैं। तो। हाँ जी, और अब तो तमिल में भी ट्रांसलेशन होने लगे हैं सर के हाँ, वीडियोस। हो गए, बहुत सारे हो और गए। बहुत जल्दी ओडिया में भी आने वाले हैं, बंगाली में भी आने वाले हाँ, अभी तो हैं, सब लैंग्वेज में हो रहा है। कोलकाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ओडिशा में अच्छा काम हो रहा है, सुना मैंने बीच में। बहुत बहुत बहुत, वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स हैं। हम्म, हरीश टोंग जी हैं, आप तो जानते ही होंगे जानते हैं, हरीश हाँ, जी को। हरीश जी को जानते हैं, पर्सनली मिल चुके बिल्कुल, हैं हम लोग। हाँ बस बस, तो हरीश जी हैं तो उनके सानिध्य में सारे लोग लगे हुए हैं। हम्म, यंग मास्टर्स हैं, अभिषेक जीवन दास हैं, हाँ, और कंडोई जी हैं, उनके सन हैं मिस्टर कंडोई, वो हाँ, पूरा यूथ संभालते हैं वहाँ पे। यस, बहुत जबरदस्त शानदार काम हो रहा जबरदस्त है वहाँ काम पे। हो रहा है, यस। बिल्कुल बिल्कुल। कोलकाता में रिंकू मैम है, पूनम मैम है, ये सारे नहीं, लोग, उधर बाजू किसी माधवी को जी नहीं के जानते हैं, साथ उनका नाम अभी, सुना है, कभी मिले नहीं है। क्योंकि ध्यान हिंदुस्तान में अभी रेगुलर सर आ रहे थे वहाँ पे, पत्री सर, तो इस हम्म, वजह से जो है जानने का मौका मिला। और अभी वही डीएमसी का संभाल रहे हैं सभी, ध्यान महाचक्रम का हाँ, आने का, तो हम भी आ ही रहे हैं, तो तो इस वजह से हम भी आ रहे हैं, हम भी मिलेंगे उधर आपसे। प्लीज 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 आइए सर, सब मिलेंगे। बहुत हाँ, अच्छा लगेगा इस बार, बहुत यस, मजे यस, आएंगे। यस, जी जी अच्छा जी। रहेगा। अगर किसी को कोई सवाल हो आज से रिलेटेड, हाँ, या अभी अपना कोई भी अभी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता तो हाँ सर मेरा बताएं एक सर। सवाल है। जी जैसे सर। अभी आपने गाइडेड मेडिटेशन समय बोला कि ख्यालों को आने दो, फिर उसके बाद अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो तो ख्याल चले जाते हैं। जी लेकिन ऐसा ही मेरे को भी होता है। हाँ जो जब सांसों का ध्यान होता है ना, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था स्टार्टिंग में, जब मैंने आज से 6 साल पहले मेडिटेशन चालू किया, फिर समझो 1 साल के बाद थोड़ा 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 चालू हुआ, समझो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। अभी भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 10 मिनट हुए, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर वापस ख्याल आ जाता है। उसको कैसे बढ़ाऊं वो फ्रीक्वेंसी? जी, तो ये जो है सर, विचार जो आते हैं, और बहुत सारे मास्टर जो कहते हैं विचारों को एकदम रोक देना चाहिए, तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम हृदय गति तो नहीं कंट्रोल करते हैं, नहीं लीवर करते। फंक्शन नहीं कंट्रोल करते, बॉडी का कोई ऑर्गन हम कंट्रोल नहीं करते, तो हम मन को ही अलग से क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? तो वह भी तो हमारे मानव सभ्यता में, हमारे शरीर की उन्नति में एक प्रकार का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हम यस, बैठे बैठे विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसको हम गिफ्ट के रूप में क्यों ना लें? मन की स्पीड तो किसी तो की स्पीड नहीं है, कहीं भी पहुंच जी सकता है, कहीं भी। जी, तो
ये जो है इसको हम विजन्स के रूप में, थॉट्स के रूप में, आंसर्स के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रेमनाथ सर बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करते साथ अपने ध्यान को अपने श्वासों में ले आए, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आंखें बंद करके हम कुछ देर शांत बैठकर सब कुछ भूल सकते हैं। भूल सकने का मतलब डिस्कनेक्शन कहते हैं ना, थोड़ा सा परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, इन सारे लोगों को हम थोड़ा साइड करके खुद के लिए समय निकालें, यही ध्यान है। बाकी सब तो चलता रहेगा। मतलब सेटल और होते हैं धीरे धीरे। यस यस, वो 1-2 मिनट में हो जाता है। हाँ, और वो जल्दी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरे मन में तो बहुत विचार आता है, मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये कैसे सेटल होगा। तो ये हमको समझने की बात है, जो मुझे समझ में आया अभी तक, कि ध्यान का जो वो परमानेंट की स्थिति या वो अल्टीमेट स्टेट, वो बस एक कुछ सेकंड के लिए ही होता है। बाकी वो 1 घंटा जो कहते हैं ना कि हाथों को बांध के रखिए, पैरों को क्रॉस रखिए, आंखें बंद रखिए, उस पॉइंट को टच करने के लिए, पहुंचने के लिए, वो सब एक प्रोसेस है। पत्री सर कहते हैं कि अगर आप नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस में हैं, मतलब आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, दुनिया का कुछ भी हो रहा हो, और अगर आप नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस की स्थिति में हैं, फॉर एग्जांपल करंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, करंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, भोजन मिला तो भी दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं, श्वास चल रही है तो भी दिक्कत नहीं, नहीं चल रही है तो भी दिक्कत नहीं, अगर इस अल्टीमेट स्टेट में है तो आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम अभी स्थिति में हैं? नहीं है। तो उस स्थिति को पाने के लिए ध्यान एक औजार की तरह हमारे हमको काम करता है, टूल है हमारे लिए मेडिटेशन एक प्रकार का। तो इसी प्रकार किसी को 5 मिनट में वो स्थिति मिल जाती है, किसी को 50 मिनट लगते हैं उस स्थिति में पहुंचने के लिए। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सारी विचारें चली, आज तो ध्यान लगा ही नहीं, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं। लेकिन ये बात भी समझनी है, जब हम ध्यान में नहीं आए थे उसके पहले हमको पता ही नहीं था कि हम जाने अनजाने में कितने विचार कर लेते हैं। अब तो 50 मिनट हम जागरूकता से देख रहे थे कि इतनी सारी विचारें चल रही हैं, इसका मतलब हम प्लस में ही है, पॉजिटिव ही हो रही है हमारे साथ। और बहुत बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बस आंख बंद किए और उनको लगता है 5 से 10 मिनट हुआ, और आंख खोलते हैं तो पता चलता है 2 घंटा हो गया। तो वो भी एक अनुभव है। तो ऐसा थोड़ा 1-2 बार हुआ मेरे साथ कि भाई बंद कर दिया, फिर उठा तो अरे 1.5 घंटा हो हाँ, गया। ये बहुत अच्छी स्थिति लेकिन है ये सर। बहुत रेयर होता है, समझो हाँ, तो साल में हर 2-3 रोज बार ही। हर रोज आलू की सब्जी एक ही जैसे नहीं बनेगी। आलू की सब्जी ही है वो, आप रोज वही बना रहे हैं, लेकिन हर रोज कभी नमक कम भी हो जाएगा, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे हमको समझना है। और हमको कभी कभी लगता है ना, कल जो घटना घटी थी आज भी वही घटना घटी है, नहीं घटी है वो घटना। हमको ऐसा लग रहा है कि कल जो घटी थी आज भी वही घटी है। कल जो घटा था उसका दिन अलग था, समय अलग था, स्थिति अलग थी, सब कुछ अलग था। अभी जो घटा है आज का दिन अलग है, डेट अलग है, समय अलग है, सब कुछ अलग है। आप जो श्वास ले रहे हैं वो श्वास अलग है, आपके शरीर की ऊर्जा अलग है, आपका स्किन अलग है, आपको दिख रहा है कि आप ही हो। लेकिन हमें पता है ना, जब हम नहाते हैं तो स्किन हटते जाता है, क्यों हम सो के उठते हैं तो एकदम डल फील करते हैं, हमारा चेहरा मरा हुआ लगता है या एकदम ढला हुआ लगता है। नहा के आते हैं तो एकदम फ्रेश लगता है, क्यों? क्योंकि जो डेड सेल्स हमारे स्किन में ऊपर परत जम जाती है, नहा के आते हैं तो वो फ्रेश हो जाता है। तो फिर हम कहाँ रहे वही, हमें ऐसा लगता है कि वही चीजें बार बार हो रही है, नहीं। और एक बात और समझनी है, अगर हमारे साथ कोई स्थिति बार बार घट रही है, अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटना, जिसे हम बहुत परेशान हैं, तो हमको समझनी है बात कि इससे हमको मास्टर्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं। उस परिस्थिति से हमको कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। जब तक आप उस परिस्थिति से सीख नहीं लेंगे, वो स्थिति बार बार आपके जीवन में आती रहेगी। और आप देखे होंगे, जब भी आपके कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हो जो एक समय में बहुत बड़े लगते थे, उसके बाद आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आए। और अब अगर आएंगे भी तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको उसका तोड़ पता है। लेकिन आज से 4-5-6 साल पहले आपको वही स्थिति सबसे बड़ी लगती थी, ऐसा लगता था कि अगर ये हट जाए ना तो जीवन में सारे दुख क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो जैसी हटी, 2 महीने बाद कुछ नया आ गया। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो वो तो ये तो हम ना अप्स सोचे एंड कि डाउन तो आते ही रहते हैं, एक बस दूसरे बस के बस पीछे ही बस है, बस साइकिल चेन है वो तो भाई, बिल्कुल बिल्कुल आते ही बिल्कुल। रहता है। तो ये उसी प्रकार हमारा ये एक्सपीरियंस भी है कि क्या करना है, जैसा कुछ नहीं है, बस श्वासों में ध्यान देना है और बैठना है और अनुभव करने हैं। और जैसे प्रेमनाथ सर का जो गाइडेंस है उनका ये रहता है कि आप जो है श्वासों को ध्यान दीजिए,
और अगर आपको कोई सवाल है तो उसको पुट करिए, मास्टर्स को इनवाइट करिए। कोई विजन आ रहा है, कोई थॉट आ रहे हैं, कोई रंग दिख रहा है तो उसके एनर्जी को इनवाइट करिए, मास्टर्स को इनवाइट करिए, जवाब लीजिए। अब जवाब कैसे मिलेंगे? अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से जवाब मिलते हैं। किसी को अपने ही इनर वॉइस के रूप में आंसर मिलेगा, किसी को थॉट के रूप में आंसर मिलेगा। कभी कभी खाना बनाते हुए कोई थॉट आ गया, या टीवी देखते हुए कोई लाइन क्लिक कर गई, किसी के मास्टर का एक्सपीरियंस सुनते सुनते आपको क्लिक कर गया, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था। कभी पति सर के मुंह से कुछ मिल गया, या मुझसे मिल गया, या आपसे मिल गया। कभी सपने के रूप में आ जाते हैं, कभी इंट्यूशन के रूप में आता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जब तक ना करो ना ऐसा लगता है क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अभी तो ये एक चीज है क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन जी। कैसे पूछे, लाइट से, एनर्जी से? वो तो नॉर्मल 1 सेकंड में चले जाते हैं, 1 सेकंड में तो 25 फिगर आ जाते हैं। वो ध्यान से अपने आप धीरे धीरे वो स्थिति जो है अपने आप स्थिर हो जाएगी। एक चक्रा कॉन्सेप्ट भी है पत्री सर का, जिसमें उसमें बताया गया है कि चक्रा जैसा कुछ होता नहीं है, सारी एक प्रकार की एक ही जैसी एनर्जी है। बस जैसी जैसी वो एनर्जी हमारी बढ़ती जाएंगी, हमारे अंदर वो बदलाव आते जाएगा, और वो वही है चक्रा को मजबूत करने की स्थिति। जो हम कहते हैं ना, ये चक्रा मजबूत हो गया। यानी कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, कोई गुणी व्यक्ति है, कोई वेद पंडित ज्ञानी है, तो उसका एक चक्रा बहुत स्ट्रांग है, मणिपूरक उसका स्ट्रांग है, ऐसा हम मानते हैं। जो यस, बहुत शांत है, जो बहुत स्थिर है, तो हम बोलते हैं कि उसका हृदय, अनाहता बहुत स्ट्रांग है, अनाहता हृदय हृदय स्ट्रांग चक्र बहुत। है ना, अनाहत अनाहत हाँ, बड़ा अनाथा, स्ट्रांग हाँ। है ना। जिसका थर्ड आई है, जो ध्यान करता है, जिसका विजन है, तो हम कहते हैं उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है। जो बिल्कुल सेवा में है, जैसे पत्री सर है ना, हमारे बुद्ध पुरुष हैं, तो वो तो सहस्त्र है, वो तो उसके पारी है। तो चक्रास सर के हिसाब से 6 हैं, और सहस्त्रार जो है वो तो एक प्रकार की स्थिति है, वो सेवा की स्थिति है। तो ये आपका जो सवाल था वो मैंने इसलिए इससे रिलेट किया, क्योंकि जब भी आप कोई सवाल पुट करें तो बस समर्पित भाव से सरेंडरेंस में छोड़ दें। बस बैठें और नॉर्मली कभी भी, मैं तो ये कहूंगा कि कभी भी किसी के बोले हुए प्रकार तरीके से आप क्वेश्चन ना करें। ये वैसा ही है गायत्री मंत्र, किसी व्यक्ति ने कभी गायत्री मंत्र बनाया होगा, उसके लिए वो काम किया, क्योंकि वो उस भाव से उस गीत को गाया और लिखा और बोला। कभी किसी ने रामायण लिखा था, उस भाव से उसके लिए वो प्रभुत्व को पाने का एक तरीका था। लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ श्लोक है और सिर्फ शब्द है। हम बस हनुमान चालीसा को फ्लो में गा देते हैं और निकल जाते हैं, उस भाव को समझ ही नहीं पाए कभी। लेकिन एक कहावत है ना कि एक चर्च में एक फादर जो है प्रेयर कर रहे थे, रोज एक बच्चा जाके बार बार देखता था उनको, क्या प्रेयर करते हैं, क्या प्रेयर करते हैं। तो बच्चा भी गया, ऐसे करके आंख बंद करके खड़ा हो गया उनके बगल में। तो जब दोनों आंख खोले तो फादर ने पूछा क्या कर रहे थे तुम? तो बच्चे ने कहा मैं प्रेयर कर रहा था। तो बोले आप क्या कर रहे थे? मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो आपने क्या मांगा? तो उन्होंने बताया जैसे रेगुलरली वो डेली प्रेयर करते हैं। फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा अब ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने ABCD पूरा जेड तक कह दिया, और उसको लास्ट में मैंने जीसस को कहा कि ये वर्ड्स आप अपना सेट कर लेना जहां भी आपको सही लगे, और मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो मुझे दे देना। तो वो इनोसेंस जो है वो फिर काम करता है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, अब ये जरूर याद रखें कि कभी भी अपने सवाल को छोटा या बड़ा ना सोचें। छोटा से छोटा सवाल भी आप ही का सवाल है ना, अगर वो आपका सवाल है तो वो महत्वपूर्ण है, वो छोटा नहीं हुआ। फिर आपके मन के अंदर अगर कोई सवाल आया तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, वो छोटा नहीं रहा फिर। लेकिन हम अपने आप को छोटा महसूस करते तो हम कहते हैं अब मेरा सवाल है तो छोटा ही होगा। तो इस बात को समझें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। और आप अपने हिसाब से जो ऐसा शब्द आपको अच्छा लगे आप मास्टर्स को बोलें। जैसे मेरा जो तरीका है, मास्टर्स प्लीज गाइड मी, मेरा ये सवाल है, मुझे मार्गदर्शन करें, मेरे लिए क्या सही है आप मुझे बताएं। बस इतना बोल के मैं छोड़ देता हूँ। हो सकता है आपके लिए कोई और तरीका काम करे। आप जिस तरीके से आप बात करते हैं ना, हम अपने माता पिता से कैसे बात करते थे, अगर हमको कोई डाउट होता था तो हम अपने मम्मी को पापा को कैसे पूछते थे क्वेश्चन, बस वैसे ही पूछना है मास्टर से। सिंपल रखनी है चीजें, बहुत हाई फाई और मार्केटिंग या पैकेजिंग करके कुछ नहीं करना है। प्रतिशत चीजों को सिंपल रखते हैं, हमको भी वही करना है। क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को समझ पाएंगे, और वो भी उस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, और
इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे उसको वो आगे भी बढ़ा पाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आप तो इस्तेमाल करें ही, लेकिन फायदा तो तब है सेवा में, हम तो फायदा ले ही रहे हैं, लेकिन ये बात अगर 100 लोगों को पता चल गई और वो लोग उसका फायदा उठाए तो वो भी हमको ही मिलेगा ना, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमको ही मिलने हैं, तो फिर सोचना ही नहीं। और अगर विचार आ रहे हैं, स्थिति आ रही है, इसका मतलब हमारे मेडिटेशन का टाइम हमको बढ़ाना है, स्वाध्याय का टाइम बढ़ाना है, सज्जन संगति का टाइम बढ़ाना है। जब ध्यान में नहीं थे, मन के विचार जो आते थे उसको हम फॉलो करते थे तो नेगेटिव रिजल्ट आता था। ध्यान में आने के बाद हमारे डिसीजन स्ट्रांग हो गए, इंट्यूशन स्ट्रांग हो गए, जो डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा हो गया, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे। क्या हमेशा एक जैसे होते हैं? जरूरी नहीं है, अनुभव है, नहीं हुए तो क्या हुआ। इसीलिए पत्री सर कहते हैं वी ऑल आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। और साइंटिस्ट वही होता है जो फेलियर के बाद सक्सेस पाए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सफल हो गया और वो साइंटिस्ट कहलाया। 100 फेलियर आए उसके जीवन में, लेकिन एक सफलता उसको साइंटिस्ट नाम दे दी। उसके पहले वो रिसर्चर था, रिसर्च करता था, और जैसे ही उसका कोई एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ वो साइंटिस्ट कहलाया। वैसे ही हमारे साथ है, हो सकता है 100 अनुभव हमारे गलत निकले, लेकिन कोई एक अनुभव तो अच्छा बैठेगा, वो इत्तेफाक नहीं होता। कोई भी चीज जीवन में इत्तेफाक नहीं होती, ये सब हमारा सोल प्लानिंग है जो हम लेके आते हैं। इस बात को हमको समझना है और अपने ऊपर, अपने श्वास के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, पत्री जी के ऊपर विश्वास रखते हुए इन चीजों को फॉलो करना है। और सोल लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, ध्यान ध्यान ध्यान। जी सर। सोल प्लानिंग बोला तो जरा शॉर्ट में। सोल प्लानिंग एक्चुअली ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है सर, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अगर इसको बताना है तो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि हम इस धरती में जन्म लेकर आए हैं और आज तक, इस पल तक जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ है, चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, हमारे हिसाब से जो भी लोग हमारे जीवन में आए हों या हमारे जीवन से चले गए हों या आने वाले समय में हमारे जीवन में आएंगे, या वो स्थिति जो अभी हम जानते नहीं है जो आएंगी, जो चीजें हम अनुभव करेंगे, वो आखिरी श्वास तक जब हम इस शरीर को धारण करके रखेंगे, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, ये सारा कुछ हम चुन कर आए हैं खुद। हमने हमारे माता पिता को चुना, हमारे बच्चे हमको चुन के आते हैं, इस चीज का बस फर्क रहता है। बाकी सब कुछ हमारा डिसीजन होता है, ये सारा कुछ हम प्लान किए होते हैं, क्योंकि हम, पत्री सर कहते हैं 400 जन्म लेने के बाद ही पीएसएसएम में आने का मौका मिलता है। अगर आप पीएसएसएम के दरवाजे में आ गए हो तो मिनिमम 400 जन्म तो आप लेकर आए हो, और 400 जन्म में आपने कई अनुभव करके आए हर प्रकार के। कभी आपने चोरी भी की होगी, कभी आपका पॉकेट भी कटा होगा, कभी आपने किसी को मारा भी होगा, कभी आपने सुसाइड भी किया होगा। लेकिन सुसाइड महापाप है, कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। हम इस धरती में जीवन को अनुभव करने आए हैं तो पूर्ण रूप से अनुभव करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सर हमेशा कहते हैं, अगर कोई महापाप है, अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कोई रुकावट आएगी तो वो सुसाइड ही है, उससे हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो जितनी भी दुख तकलीफ कष्ट हमको मिल रही है वो हम ही अपने लिए अनुभव करने आए हैं, क्योंकि हमको याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या किए, कैसे किए। अब ये कंफर्म कैसे होगा, अब ये कंफर्म कैसे होगा कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, या मेरे साथ जो हो रहा है वो सत्य है। ऐसा कैसा है कि कोई मेरे को टॉर्चर कर रहा है और मैं कैसे विश्वास करूं कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इस जीवन में सोच भी नहीं सकता। और हमारे साथ ऐसा टॉर्चर, क्या सच में मैं इतना क्रूर था, क्या सच में मैं इतना गलत आदमी था पिछले जन्म में या पुराने जन्मों में, जो आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसको कंफर्म करने के लिए ही ध्यान है। ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे, आपको सारे अनुभव होंगे। आप अपने पूरे पास्ट लाइफ देख सकते हैं, आपके जन्म आपको कंफर्म हो जाएंगे कि क्या वाकई में आपने ये किया था कि नहीं किया था, या आपके साथ ये क्यों हो रहा है। और स्वाध्याय, किताबें पढ़े अलग अलग मास्टर्स के, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे हो, थर्ड आई पे हो, वेजिटेरियन पे हो, स्पिरिचुअलिटी पे हो, पिरामिड पे हो, ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगे? बुक्स के माध्यम से मिलेंगे। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। किसी एक व्यक्ति ने अपने 40 साल की जिंदगी लगा दी एक किताब पे, आप 40 मिनट नहीं दे सकते दिन का? हमें देना चाहिए। यही तो पावर है। किताब पढ़ना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, आप उस मास्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बुक पढ़ते समय हमको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश होके बैठे थे पढ़ने के लिए कि आज तो पढ़ेंगे,
और 2 पेज के बाद ऐसा लगता है कि अब तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बुक, वो मास्टर की एनर्जी ऐसी होती है कि हम संभाल नहीं पाते। उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए पत्री सर ने सिंपली 5 तरीके बता दिए। देखिए वो इसके बाहर जाते ही नहीं है, सब कुछ 5 फिंगर में रहता है उनका। मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, पिरामिड एनर्जी, सेवा, ये भी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। मेडिटेशन, आनापानसती मेडिटेशन, स्वाध्याय स्पिरिचुअल बुक रीडिंग, सज्जन सांगत्य एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करना, एक्सपीरियंस सुनना, पिरामिड एनर्जी, पिरामिड का इस्तेमाल करना, पिरामिड बनाना, पिरामिड एनर्जी को स्प्रेड करना, उसके फायदे उठाना, एक्सपीरियंस करना, और सेवा, स्पिरिचुअल सेवा, फिजिकल सेवा, पैसों से सेवा, अन्नदान से सेवा, ध्यान सेवा, प्रचार सेवा, सब सब सेवा आ गया इसमें। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। रात का समय है, इसीलिए कहते हैं पिरामिड मास्टर्स को रात को यूटिलाइज करना चाहिए। 11-11 वंडरफुल टाइम, सर का बर्थडे 11-11 होता है। यस, बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल नंबर है ये। हमारे पत्री सर का बर्थडे नंबर है, बर्थडे है। कोई भी ये देखिए, ये उनका और 11-11 को ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत जगहों पे मेडिटेशन होता है अपना। यस बिल्कुल। 11-11 टू 12-12 तक। पत्री सर खुद ही, आप सोल प्लानिंग के बारे में आप बात हो रही है तो पत्री सर ने खुद ही शेयर किया था। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो नए लोग हैं जो नहीं सुने हैं एक और वो सुन लेंगे, और जो पहले से सुन चुके हैं उनके लिए रिकॉल हो जाएगा। पत्री सर खुद कहते हैं, मेरी मम्मी हिंदी जगह में पैदा हुई थी, पापा आंध्रा में थे। क्योंकि मेरे को पूरे भारत में प्रचार करना था, हिंदी सीखना था, तो मेरी मम्मी को हिंदी आता था, मैं वैसे सीख गया। सॉरी, और मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, यानी पत्री सर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। और उनको पूछा गया कि सर फिर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो उसका क्या कारण था, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यही लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि वेद पुराण शास्त्र जो ब्राह्मण कहते हैं ना, मैं सबसे उच्चतम हूँ, शास्त्र ही सब कुछ है, तो मैं कहता हूँ ध्यान ही सब कुछ है। मैं वो सब पेड़ पंडित जनेऊ सब धारण करके मैं फिर ध्यान में आया। तो मैं खुद कहता हूँ, और जो नॉन वेज खाते थे वो क्यों ये पिरामिड प्रचार कर रहे हैं आज, क्योंकि वो बता रहे हैं कि शाकाहारी आपके जीवन का लक्ष्य है। मैं क्यों आया, मेरी सोल प्लानिंग ऐसी क्यों है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रांत के लोग, मेरे माता पिता अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, मैं कहीं और पैदा हुआ, क्योंकि मेरे को ध्यान जगत में काम करना है, ग्लोबली काम करना है। कोई एक जगह एक क्षेत्र में रह के काम नहीं करना है, हर जगह काम करना है। इसीलिए ऐसा विविध प्रकार की विविधता है, तो ऐसे सबका है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके मुझे भी वचन सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि फिर एक बार और हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी। जरूर सर, जरूर। मतलब इसी मंच पे मिलेंगे, ऐसा हैदराबाद में तो मिलेंगे ही, जरूर। और इधर ऐसा अपने आपके चर्चा के लिए भी मिलेंगे, और कभी आपको इनवाइट करेंगे थोड़े दिनों के बाद, महीने भर के बाद। आपको तकलीफ देंगे नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच में आऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है, और आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, We अभी all are देखिए, masters, actually jokes apart, we all are masters, we all are कुछ here to कुछ share experience. कुछ सीखना है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा सर, Yes, नहीं yes, तो फिर सीख नहीं पाएंगे। right, true. जैसे कि आज 5 फिंगर में आपने लिया, लेकिन उसी 5 फिंगर के साथ दूसरे 5 फिंगर भी बताए गए, मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य, वो भी 2 हो गए जी। तो वो भी एक चीज़ है, उसको भी कैचअप करना है। जी, तो सब कैचअप करने से ही होता है। चलिए सर, थैंक यू। अभी 1 मिनट है, थोड़ी देर के लिए, और किसी को कुछ डाउट है तो सर से पूछ सकते हैं। छोटा भी डाउट रहेगा, जैसे इन्होंने बोला छोटे डाउट भी पूछो, कुछ छोटे हो सकता है आपका बड़े डाउट भी क्लियर हो जावे। हरिओम सर। हरिओम। हाँ हाँ, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं दीपा बात कर रही हूँ। हाँ दीपा जी बोलिए। सर जी, हमने क्रिया योग सीखा था आपके साथ, लक्ष्मी जेठानी के घर, रायपुर में। जी हाँ, जी हाँ, श्री सर्वानंद गुरु जी का। सर्वानंद गुरु जी, तो क्रिया योग सीखा था हमने।
तो हाँ। क्रिया योग क्या रोज करना जरूरी है? वो क्या वो मेरे ख्याल से मैंने युक्तानंद की किताब पढ़ी थी, उसमें क्रिया योग की चर्चा थी। तो क्या ये वही क्रिया योग है? कोई भी योग हो आपको डेली करना चाहिए क्रिया और योग। कोई भी गलत नहीं है। और हाँ मैं हाँ। आपको एक और बात बता दूं, क्रिया योग क्या है एक्चुअली में, जो पीएसएसएम में है। हाँ क्रिया हाँ। योग के बारे में पत्री सर ने अलग से क्लास लिया है क्रिया योग का। और क्रिया योग का मतलब ही सर का कहना है, क्रिया योग जो है अलग से एक योग नहीं है, 4-5 चीजों को मिला के पूर्ण रूप से क्रिया योग बनता है, जिसमें वही स्वाध्याय, वही सज्जन सांगत्य, वही ध्यान, वही प्रचार, वही सेवा को मिला के ही क्रिया योग बना है। आज के युग का क्रिया योग यही है, पीएसएसएम के तरफ से जो पत्री सर का बाबा जी का दिया हुआ मैसेज है। और आप जो बता रहे हैं, देखिए क्रिया योग एक शब्द है, एक वर्ड है। क्रिया योग में जो जैसे सर्वानंद गुरु जी ने ही जो सिखाया, आप उसमें देखेंगे अलग अलग फॉर्म है, तो वो एक साथ सब कुछ बता दिए, 5-6 जो भी तरीके हैं। तो योगदा में भी आप देखेंगे कि अलग अलग मास्टर्स की एनर्जी के हिसाब से जो गुरु हैं, जो दीक्षा देते हैं, वहां पे तो यही नियम है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति दीक्षा दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता। तो वहां पे भी एक साथ वो सारी दीक्षा वो लोग नहीं देते, जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। कोई एक ज्ञान देंगे और वो 10 साल तक उसको प्रैक्टिस करो बोलेंगे, फिर उसके बाद एक ज्ञान देंगे, फिर वो 10 साल तक प्रैक्टिस करो। तो एक्चुअली इन सारी चीजों का तोड़ निचोड़ सारा कुछ नॉलेज लेके पत्री सर ने एक बॉल में डाल दिया, एक झोली में बना दी, एक सुंदर सा छोटा सा बॉल बना दिया, जिसका नाम है आनापानसती मेडिटेशन। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आपको क्रिया योग जो सर्वानंद गुरु जी का जो भी आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पास समय है, तो आप उसको करते रहिए। लेकिन मेरे तरफ से ये सजेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ आनापानसती फॉलो कर रहे हैं तो भी बढ़िया है। क्योंकि राजयोग जो कहते हैं ना, जो ब्रह्म कुमारीज में भी जो फॉलो करते हैं आंख खोल के, जो हाँ हाँ जी। डॉट को फोकस करते हुए रेड लाइट में, तो ये सारे ये राजयोग ही हैं, बस नाम अलग अलग है, उसका तरीका अलग अलग है सबका। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो, सेब वही है, सेब वही है, किसी को कश्मीरी पसंद है, किसी को हाइब्रिड, अच्छा, नाम जिस अलग दिन है। मैं हाँ मान लो मैं 15 दिन में एक बार क्रिया योग की और 15 दिन नहीं की, तो जिस दिन मैंने क्रिया योग किया उस दिन मेरा सारा दिन ऐसा स्टेट रहता है कि जैसे मुझे सहस्रार से एनर्जी फील हो रही है। तो जब आपको जिस दिन योग करने से ऐसा फील होता है, तो मेरे साढ़े हिसाब से 15 आपको रोज करना चाहिए, आप गैप क्यों करते हैं सिर्फ? बस यही जब बात है आपको मेरा। पता चल रहा है कि उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर गैप क्यों करना? आप हाँ, रेगुलर करें ना, कंटिन्यू करें। बस क्योंकि वो ही। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, पत्नी सर जो कहते हैं कि आप भूल जाएं कि आपके जीवन में 24 घंटे हैं। आप ये मान के चलें आपके जीवन में 23 घंटे ही है दिन में। 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, तब आपके जीवन में समय मिलेगा। हमको लगता है ना समय नहीं है, घर परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके आसपास का पूरा जीवन स्वस्थ है। बिल्कुल अगर आप जी। बिस्तर में पड़ गए तो फिर कोई नहीं पूछने वाला। जिस नहीं पूरे घर की पूछते। जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, अब पूरा घर आपको देखेगा, तो कैसा लगेगा आपको? तो उस हम्म। समय का इंतजार क्यों करना? आप वो मौका आने ही ना देना। आप अपने जी। आप को इतना मजबूत रखें, रोज 1 घंटा वो करते रहें। ये वैसा ही है ना कि पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल की कार है, 15 दिन पेट्रोल डाल लिए, 15 दिन डीजल से काम चला लिए, तो क्या होगा वो गाड़ी का हालत? रोज ही पेट्रोल डलाना पड़ेगा ना, अगर इंजन को सही रखना है तो। सब कुछ नेचर है, प्रकृति से कुछ भी नहीं छुपा है। अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों में हम में, पेड़ में हम में, जानवरों में हम में, किसी में कोई अंतर नहीं है। सब कुछ एक है। प्रकृति को अगर आप गौर से अनुभव करेंगे तो देखेंगे जीवन का सारा जवाब उसमें। सब कुछ एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और है ही, बिल्कुल, है ना? है ही, है ही, है ही। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू जी वेरी मच। जी जी, कोई और? किसी और को? रजनी जी, आपका भी कुछ डाउट था? हाँ, डाउट नहीं, लाइक बहुत अच्छा, इट इज वेरी गुड आपका। दैट इज 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पत्री जी सर का बोले, इट वाज रियली नाइस। इतनी बार हमने रामायण पढ़े, उसके
कॉन्ट्रडिक्टरी पड़े, लेकिन ये मुझे पता नहीं था. रियली इट्स फैंटास्टिक. थैंक यू सर. थैंक यू मैम, थैंक यू. चलिए अभी समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया. सर से और कभी बात करेंगे, अभी जरूर. विदा लेते हैं. थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू. और वंस थैंक अगेन यू सो मच. धन्यवाद सबको. Thank you very much. Thank sir. you. हरिओम सबको. Hariom. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. सभी मैत्रेय बुद्धास को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार. कोटि Thank you. कोटि नमस्कार. Thank you. Thank you, Very sir. nice, very nice session. Thank you. हाँ? ओके, सभी को शुभ रात्रि. हैप्पी मेडिटेशन. थैंक यू हैप्पी मेडिटेशन. हरिओम सबको. Hariom. Hari Om. हरिओम सर.